उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज़ हो गई है। हम मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के साथ। आपका स्वागत है संजय जी। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज़ है कि इस बार निषाद पार्टी किस तरफ जा रही है, क्या है प्लान? 70 सालों से जिसने सताया है जिन पार्टियों को, जब से निषाद पार्टी खड़ा हुई है तो आप सभी पूरा देश प्रदेश देख रहा कि जिन लोगों के हाथों में मछुआ समुदाय बटन का दबा देता था वो हीरो बन जाते थे, इन्हें जीरो बनाते थे। तो उसके बाद हर 5 साल बाद उन्हें पौआ पिलाकर उन्हें बेहोश करते थे। लेकिन अब हमारा ये समुदाय होश में आ गया और जोश में आ गया और 2022 को सही जगह आपने देखा। 2017 बटन दबाया, 2014 दबाया, कैसे कांग्रेस खत्म हुई, 2017 दबाया, सपा बसपा खत्म हुई, 2019 दबाया। गठबंधन आपने देखा होगा, सपा बसपा का था और आरएलडी था और उनके साथ जो है प्रकाश भाई अलग से लड़ गए। फिर भी हम लोग मोदी और योगी जी साथ थे और ऐतिहासिक जीत आई। 2022 देखिएगा, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगा। बीच में खबरें ये आ रही थी कि आपके जो पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए थे आरक्षण की मांग को लेकर। क्या वजह थी, आरक्षण क्यों नहीं अभी तक दिलवा पाए? क्या आपने इतनी मेहनत करी, कहीं ना कहीं किसको आप दोषी मानते हैं इस चीज़ में? देखिए, अब तक हमारे भाड़े के वकील थे और पिछली जो सरकारें थी वो जज के समान थी और उन्होंने ऐसा उल्टा कलम चला दिया कि हमारा 70 साल में हम 70 गुना नीचे आ गए हैं। मैं वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ। हमारे मुद्दे को माननीय अमित योगी आदित्यनाथ जी सड़क से सदन तक उठाते थे। हम वकील हैं, हम वकालत कर रहे हैं। आज वर्तमान जज जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। उलझे मामले को सुलझाने में थोड़ा टाइम लगता है। नाराज़गी का मतलब थोड़ी होता बगावत। उस दिन नाराज़ होना भी उनके लिए लाजमी था और नाराज़ होने का नतीजा जो अधिकारी इसे लटकाए थे और तुरंत जब पता चल गया सरकार को तुरंत एक्शन लिया और सरकार ने तुरंत आरजीआई को भेजा। रजिस्ट्रार जनरल सेंसर साहब इंडिया उसने स्वीकार किया कि नहीं, केवट मल्ला माझी मुजाविर ये राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन के अनुसार मझवार है और इनके साथ अन्याय हुआ, अपराध बनता है कि 70 लाख गिनती में भी 3000 कर दिया गया। तो अब इनके दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं और उस पर पहल हो रहा है और जल्दी से इनका जो आरक्षण का मुद्दा वो भी स्वीकार होगा। अगर आरक्षण के प्रमाणिक दस्तावेज हमने इकट्ठा करके समाज को आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग हैं, उन्हें जगाया है, बताया है, तो दिलाने का भी हम काम करेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ लोग गुमराह करने के लिए आ जाते हैं, कहते हैं भाई आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है। और ऐसे लोग बोल रहे हैं कि वही कहते हैं ना कि जो कभी सत्ता में थे तो कभी तो हम आहिर रेजिमेंट बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया। और जब सत्ता में थे हम आरक्षण मांगने गए तो गोली चल गई, मार दिया एक भाई। हम लोग साथ जेल थे 37 महीने, 37 लोगों की इतनी पिटाई हुई कि पता नहीं। हमारे उस क्षेत्र में जो आरक्षण के लिए गोली चलवाते रहे हों, जो आरक्षण के लिए गाड़ियाँ फुकवाते रहे हों, आरक्षण के लिए हम लोग जेल भिजवाते रहे हों, वो कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है? उनको सरकार दिया था, इसीलिए तो वो सब रिटर्न। अब वर्तमान जज दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी है। वर्तमान के जो 2022 की सरकार बनेगी उस जज बनाने में भूमिका हम लोगों की रहेगी और निश्चित रूप से आरक्षण भी मिलेगा, सीट जीत भी मिलेगा, इनके सारे हिस्से भी मिलेंगे जो बसपा ने इनके जो तालघाट नदी। अब इसकी फाइल गायब करा रखी है मुकुल वासनी और शैलजा ने, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा रखा। तो जिस मुद्दे में जिसके में फाइल ही गायब करा रखी हो तो उसे इकट्ठा खोजवाने में थोड़ा टाइम लगता। तो अब काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं डेडलाइन था कि आरक्षण आज मिल जाएगा तो कल हम वोट डालें। आखिर वोट हमारा समाज आज मेरा समाज बेहोश था, उसे होश में इसी से लाया गया। निश्चित रूप से आरक्षण मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं दे सकता। बाकी ने विश्वासघात किया है, वोट लिया है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। क्या क्या विश्वासघात है हमारे समाज को पता है कि सरकार ने, बसपा ने हमारा वोट लिया, तालघाट नदी छीन लिया, बरतीन की जमीन वापस कर दिया। सपा ने वोट लिया, जैसे बिशम्बर जी आवाज़ उठाते दिल्ली में वही समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और वॉकआउट कर देती। तो जो हमारी आरक्षण विरोधी रही है तो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से मूवमेंट में लाई है, तो इसे मैं धन्यवाद देता हूँ। आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। इस बार कितनी सीटों की मांग करी है आपने? हमने देखो 25 सीटें उन्हें लिख कर दे दी है और सीटें मिलेंगी और 2-4-5 कम बेसी हो सकते हैं। और हम लोगों का सीटों का बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मिलेगी और जो सीटें मिलेंगी उसे हम भोजन भरी थाली से लड़ेंगे। इस बार अगर सरकार में आपकी वापसी होती है, सरकार बनती है आपके सहयोग से, तो इस बार आरक्षण की गारंटी है? अगर मगर तो है ही नहीं, चूँकि देखो 2019 में कैसे जीता। इस बार हम लोग सरकार में रहेंगे। अब सरकार में रहेंगे तो जो हम सरकार से बाहर हैं अभी हम लोग, इसलिए समस्याएं हैं। सरकार के अंदर रहेंगे तो समस्या का समाधान सरकार ही तो करती है। और जब हमारे सहयोग से सरकार चलेगी, हम लोग सरकार के अंग के रहेंगे, तो जो भी कमी बेसी है वो पूरा हो जाएगा।
किस तरीके से आप देखते हैं कि इस बार, पिछली बार 300 सीटें थीं, इस बार कितनी सीटें आएंगी एनडीए गठबंधन को? एनडीए ने जो भी सीट निर्धारित की है जीत की, उससे 2-4 सीटें जब अधिक जिताएंगे तभी तो माना जाएगा कि निषाद पार्टी का एक वर्चस्व और निषाद पार्टी भी एक भूमिका है। और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, निर्बलों की क्राउड नहीं कैडर से है, कैडर हमारे पास है और कैडर लोग काम कर रहे हैं सीटों पर। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि हमारा समाज सो रहा था, उसको निषाद पार्टी जगाने का काम कर रही है। अब आने वाले समय में जब ये पार्टी बनेगी, गठबंधन में आएगी, अपनी सत्ता बनाएगी, तो एक बार फिर से इनको हक दिलाने का काम करेगी निषाद पार्टी। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।